किसी दिल जले ने क्या खूब कहा है कि पाकिस्तान के अमीरों, सरमायादारों और मरात याफ्ता तबके ने पाकिस्तान को अवाम के लिए कब्रिस्तान बना दिया है। यहाँ अमीर टैक्स चोरी करता है, अवामी नुमाइंदे रातों रात 200% तनख्वाहें और मरात बढ़ा लेते हैं और इन अखराजात का बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। इसकी तस्दीक हमारे माशी हालात से होती है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का हर बच्चा पैदाइशी तौर पर 3.5 लाख रुपए का मकरूज हो गया है, जो यकीनी तौर पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है। आपने ज़िंदगी भर भले कभी उधार ना लिया हो, लेकिन इसके बावजूद आप समेत मुल्क में हर आने वाला बच्चा एक बड़ी रकम का मकरूज है। पाकिस्तान के कर्जों का हजम 72,000 अरब से बढ़कर 73,000 अरब रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक साल में मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 64,806 अरब रुपए से बढ़कर 73,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे एक साल में 7.12 और एक माह में 3.1% बढ़े हैं। पाकिस्तान का मुकामी कर्ज 42,671 अरब रुपए से बढ़कर 51,022 अरब रुपए हो गया है। फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक मुकामी कर्जे 6.19% के हिसाब से बढ़े। बैरूनी कर्जे एक साल के अरसे में 5.0% मामूली कमी से 22,134 अरब से 22,014 अरब रुपए हो गए। आदाद शुमार के मुताबिक एक महीने में बैरूनी कर्जों का हजम 6.0% बढ़कर 21,880 अरब रुपए से 22,014 अरब रुपए रहा। पाकिस्तान को बैरूनी व मुकामी कर्जों के अलावा सूद की अदायगियाँ 5,000 अरब रुपए से तजावुज कर गईं। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक मुकामी कर्जों के हजम में खतरनाक हद तक इजाफा हुकूमती अखराजात की वजह से हुआ है। पाकिस्तान के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा कर्जों की वजह से जहाँ मुल्की मईशत और इसमें तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो रही है, तो दूसरी जानिब इसकी वजह से एक आम पाकिस्तान की ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर हुई है और मज़ीद मुतासिर होगी। जब मुल्की आमदनी कम हो और कर्जा बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ते हैं और तरक्याती प्रोग्राम में कटौती करना पड़ती है, जिसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुतासिर होती है। तो दूसरी जानिब इससे पैदा होने वाले रोज़गार के मौके सुकड़ जाते हैं। जबकि मुल्क में आबादी बढ़ रही है तो रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा होने चाहिए। मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्ज़ों की तारीख बताती है कि 1947 को शुरू होने वाले इस सफ़र से लेकर 2008 तक पाकिस्तान मजमूई तौर पर 6,127 अरब रुपए का मकरूज था। 2013 तक के 5 साल दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसमें 133% यानी 8,165 अरब रुपए का इजाफा किया और ये 14,292 अरब रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अपने 5 साल दौर में इस हजम को 60.74% यानी 10,661 अरब रुपए बढ़ाते हुए 24,953 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्जों में कमी लाने का वादा किया था, लेकिन 3 साल में 60% यानी 14,907 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया और जून 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 39,859 अरब रुपए तक पहुंच गया, जो मजमूई कौमी पैदावार का 5.83% बनता है। PDM के दौरे हुकूमत में 30 जून 2022 का 30 जून 2023 मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों के हजम में 13,638 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस दौरान डॉलर की कदर 4.204 रुपए से बढ़कर 4.286 रुपए पहुंच गई, जिसके बाईस गैर मुल्की कर्जे 3.27% से बढ़कर 4.28% पर पहुंच गए और इन पर सूद की शरह 3,182 अरब रुपए से बढ़कर 5,671 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई। इस वक्त पाकिस्तान जिन मुल्कों और आलमी इदारों का मकरूज है, इनमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक, पेरिस क्लब और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात सर फहरिस्त हैं। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन 10 मुल्कों में शामिल है जिन्होंने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। IMF के सबसे बड़े मकरूज मुल्कों की बात की जाए तो इनमें अर्जेंटाइन, मिस्र, यूक्रेन और इक्वाडोर के बाद 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। एशियाई मुल्कों में IMF से हासिल करदा कर्जों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। होता ये आ रहा है कि कर्ज लेने वाला कोई और होता है और अदा करने वाला कोई और। बिलाखिर ये सब मुल्क के टैक्स दहंदगान को भरना पड़ता है। जहां पाकिस्तान के महबूब वतन और इसका दर्द रखने वाले शहरी ये बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इखलाकी तकाजा जरूर बनता है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर ऐसा हो गया तो गैर मुल्की कर्जे उतारने, तरक्की व खुशहाली का न रुकने वाला सफर शुरू होने में देर नहीं लगेगी। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल का विजिट कीजिएगा और कमेंट्स वक्त में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।